बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। सबकी ईद भी यकीनन बहुत अच्छी गुजरी होगी और मेरा ईद के सेकंड डे का व्लॉग है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सब मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज का खाना था। ईद के दूसरे दिन रात का डिनर मेरी तरफ था। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? आज है ईद का दूसरा दिन और रात को इतना लेट नाइट जब सो तो सुबह फिर ना आँख नहीं खुलती। और फजर की नमाज़ अभी कज़ा हो गई थी तो वो मैं अभी पढ़ के आई हूँ। अभी नाश्ता बनाते हैं, किचन में चलते हैं। नाश्ता हो गया हमारा। नाश्ता करवाने के बाद सबको मैंने फिर क्लीनिंग स्टार्ट की, ऊपर वाले पोर्शन की, बेडशीट चेंज की और नीचे तो सारी सफाइयाँ हुई हुई थी तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं थी सफाइयों की। फिर मैं किचन में आ गई थी। तकरीबन इस वक्त 1:30 बज रहा था। सबसे पहले मैं चिकन हलीम बना रही हूँ और ये डिब्बे वाली हलीम बन रही है तो डिब्बे पे सब कुछ लिखा होता है, इसलिए चिकन वगैरह मसाला सब कुछ डाल के मैंने कुकर में इसको चढ़ा दिया था। ये जो मैरिनेशन हुई हुई थी मेरी बिरयानी की वो भी निकाल लिया था। दम का कीमा भी, पालक को मैंने बॉईल करके मैश करके रखा हुआ था तो पालक कोफ्ते बनाने लगी हूँ यहाँ पर। इसमें ऑयल के अंदर मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक और इसके साथ ही ये जो टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखे थे ना, पेस्ट बना के कच्चे टमाटरों का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून पिसी हुई ब्राउन प्याज डाल दूँगी, बस ज़्यादा नहीं। और साथ वही बेसिक स्पाइसेस, हल्दी हो गई, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला, थोड़ी सी सूखी मेथी डाल ली और धनिया पाउडर भी जाएगा इसमें। फिर दही डाला है मैंने 3 से 4 टेबल स्पून। ये अब मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और बस इसको मसाले को अच्छे से भून लिया। टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ऐसे चिकन क्यूब्स डालती हूँ मैं, लेकिन चिकन क्यूब नहीं था तो मैंने चिकन पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून के जितना। फिर चिकन के कोफ्ते थे, जब मसाला भुन गया तो वो इसके अंदर डाल दिया। मसाला पहले मैंने अच्छे से भून लिया था, अब कोफ्ते डालें। साथ ही मैं ब्लेंड की हुई पालक भी डाल दूंगी और फिर कोफ्ते और पालक मतलब दोनों साथ ही कुक हो जाएंगे। पालक का पानी भी खुश्क हो जाएगा और कोफ्ते भी हमारे अच्छे से पक जाएंगे। तो बस अब इसको मैं मिक्स करके इसका ढक्कन ढाँप दूंगी और ये मीडियम लो फ्लेम पे पकता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं माश की दाल भिगो रही हूँ क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को दाल बहुत पसंद है। चाहे कोई दावत हो, कुछ भी हो, तो वो दाल का लाजमी पूछते हैं। और इस दफ़ा फिर मैंने सोचा कि मैं ना दाल तो मस्ट बनाऊँगी उनके लिए, और कोई खाए ना खाए वो बड़े शौक़ से दाल खाते हैं। तो माश की दाल यहाँ पर मैं भिगो रही थी और यहाँ पर अभी इसको पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए थे। तो अब थोड़ा सा इसको मैंने ढक्कन भी खोल दिया है और इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के जितना। और अभी इसको मज़ीद कुक करूँगी कि ये जो बिल्कुल इसका पानी है ना, ये बस ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो बस फिर हमारे पालक कोफ्ते भी तैयार हो गए। यहाँ पर ये अभी मैंने बेल लगवाई थी मनी प्लांट वाली, मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने हस्बैंड को कहा था कि आप ये ज़रा लगा दें। अच्छा, यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैं दम का कीमा बना रही हूँ जो मैरिनेट करके रखा था, आपके साथ शेयर भी किया था। तो बस अब इसको डाला, इसमें ऑयल ऑलरेडी था, इसको कढ़ाई में डाल के तो मैंने हल्की आंच पे रख दिया है पकने के लिए। इसको तकरीबन पौने घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। हलीम मेरी तैयार हो गई थी, बोटियाँ मैंने श्रेड कर ली थी और सब कुछ मिक्स कर लिया था। अब दिखाया इसलिए नहीं कि ये बस डिब्बे के मसाले की बनी हुई हलीम है और वो सारा कुछ लिखा ही होता है डिब्बे पे। फिर हलीम को तड़का लगाना था तो मैंने एक पतीली के अंदर ही लगा दिया था क्योंकि मुझे कुकर को भी खाली करना था। यहाँ पर कीमा बिल्कुल भुन चुका। जब इसको 45 मिनट हो गए, हरी मिर्चें डाल दी। अब इसको मैं कोयले का धुआं दे दूँगी और हमारा जो कीमा है ना, ये भी तैयार हो जाएगा। बस अब इसको दम पे इसी तरह से छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। चूल्हा बंद कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन और ईद से पहले मैंने कहा था कि मैं मटन मंगवा कर रखूँगी, लेकिन लास्ट के 2 डेज़ में मुझे बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। और आज ट्यूसडे था और ट्यूसडे को और वेंसडे को तो वैसे मीट नहीं मिलता और ये जो मटन मिला था किसी काम का भी नहीं था। और खैर वो इसको सिंपल ही पका रही थी मैं, लेकिन बाद में ये पता नहीं गला भी नहीं था सही। तो मैंने साथ ही टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक डाल दिए थे और साथ ही इसके नमक वगैरह डाल के तो कुकर को बंद कर दूंगी। जब मसाला इसका गल जाएगा तो फिर इसको भून लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़र्ट और
रिवायती मीठे ईद पे अच्छे लगते हैं, तो वो खैर कल से सब खा ही रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट सा मीठा हो जाए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कैरेमल मैरी डिलाइट, और उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली, फिर उसको कैरमलाइज़ कर लिया चीनी को, फिर 2 से 3 टेबल स्पून बटर के डाल दिए, और उसके बाद इसमें मैंने हाफ़ पैकेट क्रीम का डाला है। और जब ये स्मूथ सा टेक्सचर हमारा रेडी हो गया है, तो बस इसको चूल्हा बंद करके थोड़ा सा ठंडा करूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ विपिंग क्रीम, और ख़ैर मैं अंदाज़े से काम कर रही हूँ, मैंने अभी ये बिल्कुल भी नाप के नहीं ली। और 2 मुझे ट्रे बनानी थी डिज़र्ट की। ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है जिसको कि मैं हाफ़ डालूँगी, और ये 1 पैकेट इसके अंदर मैंने डेयरी क्रीम का भी डाल दिया है। अब इसको बस इतना मिक्स करना है कि सॉफ्ट पीक्स बने, बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक तो वैसे भी नहीं बनाने हमने इस डिज़र्ट के लिए, तो सॉफ्ट पीक ही होने चाहिए। बस इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। जो कैरेमल सॉस बनाई थी ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, और इसमें से ना थोड़ी सी 2 से 3 टेबल स्पून के जितनी मैं छोड़ दूँगी, जो कि लास्ट में गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी, और बाकी सॉस इसके अंदर मैंने डाल दिया। अच्छा, सॉस ठंडी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आ गई तब मैंने ऐड की है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर एक फ्रूट कॉकटेल मेरे पास था, वो मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस ये हमारी जो सॉस है ना ये तैयार होगी। ये मैरी बिस्किट ले लिए, 2 डिशेस के अंदर मैं बना रही हूँ, तो बस एक सिंगल लेयर बिस्किट की इनफ होगी, और ऊपर ये मिक्सचर डालना है। फिर इसको रिपीट करना है, दोबारा से बिस्किट की सिंगल लेयर लगानी है। अच्छा, मैंने क्या किया था कि अब बिस्किट इतने सारे खोल लिए थे, तो ऊपर वाली लेयर में मैंने डबल लगा दिए थे, तो उससे क्या होता है कि फिर वो बिस्किट की अंदर वाली लेयर तक ये मिक्सचर नहीं पहुँचता, तो फिर वो सॉफ्ट नहीं होते। मतलब बस सिंगल इनफ है कि बहुत ज़्यादा बिस्किट की लेयर ना हो। तो इसको जैसे अभी ये सिंगल नीचे लेयर मैंने डाली है ना, इसके ऊपर अच्छे से मिक्सचर को स्प्रेड कर दिया, ऊपर भी सिंगल लेयर बिस्किट की, और बस फिर ये जो मिक्सचर है ना ये स्प्रेड कर दूंगी, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इसके लिए फिर जो बिस्किट है ना उसको भी दूध में या जूस में गीला करने की ज़रूरत नहीं होती, वो फिर हो जाते हैं सॉफ्ट। लेकिन हाँ, अगर डबल लेयर लगा दी बिस्किट्स की, जो कि मैंने ऊपर वाली लेयर में किया था, तो थोड़ा सा फिर वो ना ड्राई रह जाते हैं बिस्किट। तो खैर ऊपर इसके ऊपर मैंने जो बटर स्कॉच सॉस थी वो डाल के, और इसको हल्की फुल्की सी बस डिज़ाइनिंग करके, तो अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हुआ हुआ ही अच्छा लगता है, मतलब इसको सही ये चिल होना चाहिए। तो खैर मेरे पास अभी टाइम था, इसलिए ये ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन बोनलेस हांडी, वाइट हांडी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने प्याज यहाँ पर लिए थे 3 से 4, बिल्कुल उनको फाइन चॉप करके, और फिर उसमें लहसुन अदरक डाला, फिर चिकन डाला। चिकन अच्छे से कुक हो गया, तो इसके अंदर मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने साबुत लाल मिर्चें भी डाली हैं, कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, फिर इसमें मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी डाली है, और धनिया पाउडर डाल दिया है, और दही डाला था इसमें। बस तो ये चीज़ें डाल के इसको अच्छे से, जब दही का पानी भी खुश्क हो गया, तो अब मैं इसमें ये बॉल भरा हुआ था, आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा बलाई है, तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। क्रीम नहीं, घर की जो बलाई है ना उसके साथ बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है, और वो ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है जो पैकेट वाली क्रीम है ना उसके मुकाबले में। लेकिन अगर ना हो तो फिर पैकेट वाली ही डाल दें। अब मैंने इसमें डाल दी हैं हरी मिर्चें भी, और बस मलाई डालने के बाद ना मैं इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट कुक करूँगी, और बस इसको भी कोयले का धुआं लगाकर अब इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो बिरयानी के लिए जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था वो दोनों डिब्बे में डाल दूँगी, और आलू मैंने डालने थे इसमें, लेकिन आलू मुझे बिल्कुल भूल ही गए डालने, और आलूओं के बग़ैर बिरयानी का मज़ा आता नहीं है। लेकिन बस वो जहन से ही निकल गया, क्योंकि इतने सारे काम होना तो फिर कोई ना कोई चीज़ भूल जाती है, और अक्सर ऐसा होता है, भूलती तो ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर ये जो स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर थे ये भी मैंने साथ ही डाल दिए, और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन होता है ना उसका ये प्रॉब्लम नहीं होता कि उसको आपने पहले ऑयल में अलग से फ्राई करना ही है या उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। वो इतना अच्छे से मैरिनेट हुआ हुआ होता है कि उसमें कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं होती। अच्छा, तो यहाँ पर बिरयानी का मसाला बन रहा है, और दाल मैं बना लूँगी। यहाँ मैंने ऑयल लिया, इसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है, फिर मैंने 1 प्याज लिया था, 2 से 3 टमाटर लिए थे, और 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया था, हरी मिर्चें 2-3 ली थी, उन सबको मैंने इकट्ठे ब्लेंड कर लिया था अच्छे से, और 2 से 3 टेबल स्पून दही के डाले थे, दही भी डालना है लाजमी, और उसको मिक्सचर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और अब पैन के अंदर मैंने डाल लिया है, और बस इसको भून लूँगी बहुत अच्छे से। दाल को मैंने बॉईल कर लिया है पहले से, ये मैं तड़के वाली दाल नहीं बना रही थी, इसलिए मैंने दाल बॉईल कर ली थी। यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी,
थोड़ी सी सूखी मेथी भी डाली है और बाकी के स्पाइसेस वही थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च वगैरह वो चीज़ें भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसको मसाले को बहुत अच्छे से भून लूँगी। बिल्कुल इसका जब पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो तब इसमें मैं दाल जो बॉईल की हुई है वो डाल दूँगी। जब मसाला बिल्कुल भुन गया तो अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, साथ ही इसमें जो दाल मैंने बॉईल की थी वो डाल दी है और बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी। फिर इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्चें, हरा धनिया लास्ट में डालूँगी। चीज़ें मेरी तकरीबन सब कुछ तैयार हो ही गया था, बस लास्ट में बिरयानी का मसाला हो गया, तो राइस अभी बॉईल करने थे और बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका था और यहाँ पर सब आ भी चुके थे। बस कुछ लोग रहते थे अभी आना और बाकी जो है दिन में ही बॉयज़ सारे आ गए थे, वो ऊपर बैठे हुए थे, गपशप उनकी चल रही थी और यहाँ पर जो है ना अभी खाला और मामू भी आ गए थे, फिर अभी भाई भाभी वो भी रास्ते में थे और जो मेरी नंदे हैं तीनों वो गई हुई थी सैलून, क्योंकि जो बड़ी वाली नंद है ना उनके बेटे की शादी है कुछ ही दिनों बाद, तो बस उन्होंने कुछ सर्विसेज लेनी थी, तो वो उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा था कि मैं चली जाऊँ इतने टाइम पे फ्री होंगी, तो मैंने कहा था हाँ जाएं आप, सुकून से अपना काम करवाएं और करवा कर आएँ, तब तक जो है ना वो खाना वगैरह तैयार हो जाएगा। तो अभी उनके आने में थोड़ा सा टाइम था और यहाँ पर जो है अभी मैं कुकर में बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी और बस ये लास्ट काम था जो कि मुझे करना था और बस सब्ज़ी भी तकरीबन बन ही चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी, ये मुझे थोड़ी सी बनानी थी। यहाँ पर अभी हम सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि फैमिली काफ़ी बड़ी है हमारी और यहाँ पर सारे जो है ना जेंट्स उनके लिए बैठने का अरेंजमेंट कर रहे हैं खाना के लिए और बाकी ख़वातीन तो उधर ही हुई है डाइनिंग एरिया में ही। और मैं भी तैयार हो गई थी, मैंने अपना ईद के दूसरे दिन का जोड़ा पहन लिया था, बस हल्का फुल्का सा मेकअप किया और फटाफट से फ़्रेश हो गई थी। तो बस यहाँ पर अब ड्राइंग रूम में मैंने सोचा कि सबके आने से पहले जो है ना जगह को सेट कर लें, बर्तन वगैरह रख लेंगे, बाकी तो डाइनिंग टेबल पर सब कुछ रख लिया था बर्तन, तो यहाँ पर अब इस जगह पर भी सारे बर्तन सेट कर लेंगे, सबके बैठने की जगह बन जाएगी। और ईद के मौके पर यही सब कुछ अच्छा लगता है, मिल के बैठना, खाना, दावतें होना, यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इधर उधर आउटिंग पे जाना तो बिल्कुल बेकार काम होता है, बाहर इस कदर रश होता है कि दिल ही नहीं करता। और अक्सर पहले जब बच्चे छोटे थे उनको जब लेकर जाते थे तो बहुत ही बुरा होता था, मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये सब चीज़ें मतलब त्यौहार हो, ईद हो, तो बस यही होता है कि एक दूसरे के घरों में जाया जाए, मिलना मिलाना हो, यही अच्छी भी लगती हैं चीज़ें। तो अम्मी की तरफ मेरा होता है जाना ईद के दूसरे दिन, लेकिन इस बार एग्ज़ाम्स बच्चों के चल रहे हैं, आमना के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं और अभी ईद के 2 दिन बाद उसका मैथ्स का पेपर भी है, तो इसलिए फिर ये वाला काम तो हो ही नहीं सका कि अम्मी से ईद मिलने के लिए जाती मैं। और जब मैं नहीं जाती, घर पे होती हूँ, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि लाजमी मैं सबके लिए खाना रखूँ या कोई ना कोई गैदरिंग करूँ, सब आते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है और मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जो है ना खाना वगैरह अरेंज कर लूँ। तो इसलिए फिर मैंने आज का रात का खाना प्लान किया था कि सबको यहाँ पर ही बुला लूँगी और कल हम सब उधर थे, मेरे सास ससुर के घर, सब वहाँ पर ही थे, तो आज मैंने फिर सबको अपने घर बुला लिया था। और बस सबके पास इतना ही टाइम होता है, 2-3 दिन के लिए आते हैं, ऐसे ही चल रहा होता है, सबकी अपनी अपनी जॉब्स होती हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ईद के तीसरे दिन सबकी वापसी हो जाती है। यहाँ पर लास्ट में मैंने राइस बॉईल करके डाल दिए, फिर ऊपर ये सब कुछ जो बिरयानी के लवाजमात थे ना, ये भी मैंने काट के रखे हुए थे, पुदीना, लेमन, टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें, और ऊपर फूड कलर डाल के इसको दम पे रख दिया था। और मिठाइयाँ और केक इस कदर आगे थे कि ये चीज़ें देख कर ही मैं परेशान हो जाती हूँ। एक तो ये होता है कि केक तो खैर मैं नहीं खाती, लेकिन मिठाई मैं खाती हूँ और मुझे टेंशन होती है कि अब मुझे ही खानी पड़ेगी, इसलिए फिर मुझे ना उसको ये भी जल्दी होती है कि मैं इन चीज़ों को ठिकाने लगा दूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हों कि ऐसे ही बंदा चलते फिरते फिर उठा के खा लेता है और फिर ना वेट का इशू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने डाइनिंग टेबल पे सारी चीज़ें रख दी थी और अभी डिज़र्ट भी निकाल लिया था। ये सिर्फ एक मैंने थंबनेल की पिक्चर के लिए यहाँ पर फ़िलहाल सब चीज़ें डिज़र्ट वगैरह सारा कुछ साथ ही रख दिया था कि ताकि एक अच्छा सा थंबनेल ले लूँ। लेकिन इतना ज़्यादा जब बंदा मसरूफ़ होता है ना, मेहमान, और मेहमान क्या घर के लोग हैं, लेकिन ये होता है कि उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना, गपशप करना, बातें करने में ही मज़ा आता है। उस वक्त वीडियो का कोई ध्यान ही नहीं रहता। और मैंने बच्चों को कहा था कि चलो कोई वीडियो के क्लिप ले लेना, लेकिन बच्चे भी अपनी कज़न्स के साथ सब इतना बिजी होते हैं बातों में कि फिर किसी को ख्याल नहीं आता। तो यहाँ बस मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा ये वाला क्लिप एक अभी ले लूँ, क्योंकि इंतज़ार कर रहे थे हम
सबका आने का, और उन लोगों को 8 बजे के बजाय 10 बज गए थे और अभी तक सैलून से फ्री नहीं हुए थे। तो बस फिर यहाँ पर खाना लगा दिया था और कॉल्स आ रही थी उनकी कि आप लोग खाना खाएं, खाना लगा दें, बस हम पहुँचने वाले हैं। और फिर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर फाइनली जो है ना अभी खाना लग चुका था और भाई भाभी लोगों ने भी वापस जाना था वाकेंड, तो ये भी था कि अभी चलें खाना लगाते हैं। बाकी सब तो इधर ही थे, उनकी कोई फ़िक्र नहीं थी। तो यहाँ खाना अब मैंने लगा दिया है और दोनों जगहों पर खाना लग चुका है। यहाँ पर बच्चे सब खाना खा रहे हैं और ड्राइंग रूम में सारे जो मर्द हजरात हैं ना वो बैठकर खाना खा रहे हैं। जीनिया तुम कपड़े क्यों पहन गए यार? मरियम के पहने तो हैं। अरे नीचे मत, ये लो जीनिया चम्मच। और अब सब खाना खा रहे थे, खाना खा चुके, तो यहाँ पर ये केक मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा थी कि मेरी कोशिश थी ना कि अब इनको कहीं ठिकाने लगाया जाए। तो अब जो एक बंदा लेकर आया था उसका केक मैं हाफ़ करके किसी दूसरे को दे दूँगी और मिठाई भी इसी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और इतना हम खा भी नहीं सकते। तो अभी भाई भाभी जा रहे थे, उनको मैं ये डाल के दे रही थी और बाकी सब तो फिर लेट नाइट 2-3 बजे तक बैठे थे। वहाँ से डिस्पोजेबल एक डब्बा दो, ट्रेडिशनल और एस्थेटिक। अब आपके बाल भी एस्थेटिक हो गए हैं। केक भी एस्थेटिक है। ये केक कौन लाया था? ये केक कौन लाया था? देखा, उम्मीद, हाँ एस्थेटिक पप्पो से उम्मीद भी यही थी है। और ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।